हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष पर। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी लोगों को नाउन जेंडर के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको हम जो है नाउन पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? नाउन मतलब नाउन में जो है इसकी डिफिनेशन, इसके प्रकार और इसके टाइप के आधार पर क्या नंबर पढ़ा चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है जेंडर। तो अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष पर नए हैं तो आज ही जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली और भी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर भी कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, मेरा जो है हौसला बढ़ेगा और यूट्यूब जो है मानेगा कि इनकी वीडियो जो इनका कंटेंट है वो थोड़ा अच्छा है। तो इसीलिए आप लोगों से जो है विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? नाउन जेंडर, यानी आज हम आपको जेंडर के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको हम ग्रामर की बेसिक बातें बता चुके हैं। इसके बाद आपको ग्रामर की बेसिक बातों के बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड, सेंटेंस बता चुके हैं, लेटर भी बता चुके हैं और नाउन के प्रकार यानी मीनिंग के आधार पर नाउन के 6 प्रकार और टाइप के आधार पर यानी फंक्शन के आधार पर नाउन के 3 प्रकार। पहला नाउन नंबर, दूसरा नाउन जेंडर और तीसरा नाउन केस। तो हम इससे पहले नाउन नंबर तक आपको पढ़ा चुके हैं। आज का टॉपिक नाउन जेंडर का रहने वाला है। यानी आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? नाउन जेंडर। अब देखिए जेंडर की हिंदी क्या होती है? तो जेंडर की हिंदी होती है लिंग। क्या होती है? लिंग। यानी आज हम आपको जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में बताएंगे। हिंदी में इसको लिंग कहते हैं और इंग्लिश में जेंडर। ये नाउन का क्या है? टॉपिक है। यानी फंक्शन के आधार पर यहां पर लिख लीजिए फंक्शन। फंक्शन किसका फंक्शन है? नाउन का फंक्शन है। नाउन का ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब आप ये जान ही गए नाउन का फंक्शन है, इसे हम यहां से हटा दे रहे हैं। तो क्या है? नाउन जेंडर। अब देखिए सबसे पहली बात, जेंडर किसे कहते हैं यानी लिंग किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन होगी कि वह नाउन जो किसी अन्य नाउन के स्त्री या पुरुष जाति या नर या मादा जाति के होने का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिख लीजिए, वह नाउन या वह संज्ञा जो किसी अन्य संज्ञा के नर या मादा या स्त्री पुरुष नर या मादा होने की जाति का बोध कराते हैं। होने की जाति का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। यानी जेंडर वह शब्द या लिंग वह शब्द होते हैं जो नाउन जो किसी अन्य नाउन के नर या मादा होने की जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, यानी जेंडर कहते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल एनिमल या सेक्स, यानी मेल और फीमेल एनिमल या सेक्स के होने का ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ये हमें प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए नाउन जेंडर क्या हुआ? इसकी डेफिनेशन कि वह नाउन जो किसी अन्य नाउन के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध कराते हैं उसे हम लिंग या जेंडर कहते हैं। अब देखेंगे इसके प्रकार कि इसके कैसे कितने प्रकार हैं, इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको क्या बताएं कि इसमें जो है नाउन हमारा क्या होता है? लिविंग होता है और नॉन लिविंग। तो पहला क्या है? लिविंग और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग। यानी सजीव और निर्जीव या मूर्त या अमूर्त। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है? लिविंग और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग। ये क्या है? हमारा जेंडर। यानी जेंडर के यानी नाउन के कितने भाग हैं? लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए यही दो नाउन होते हैं। तो देखिए लिविंग में जो है हमारा इसमें 3 है। पहला इसमें क्या है कि मेल, या तो वो मेल होगा या वो क्या होगा? फीमेल होगा। उसके बाद या तो क्या होगा? आइदर
आइदर मेल और फीमेल, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। और नॉन लिविंग में नाइदर मेल और फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल, यानी ना तो वो स्त्री होगा और ना ही वो पुरुष होगा। ये हमारा होगा नॉन लिविंग। और लिविंग में होगा या तो वो पुरुष होगा या तो वो स्त्री होगा, और या तो वो जो है मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी या तो वो नर होगा या तो मादा होगा, और या नर या मादा कोई होगा। लेकिन नॉन लिविंग में ना तो वो नर होगा और ना ही वो मादा, यानी ना वो स्त्री और ना ही वो पुरुष होगा। यानी इसमें क्या है, निर्जीव, जिसमें कोई जान ना हो और इसमें जान हो। ठीक है, तो देखिए अब आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा कि नाउन के 4 प्रकार होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो जो वह है वही चीज, लेकिन हम आपको जो है एक फैक्ट बता रहे हैं, एक फैक्ट के तरीके से कि आपको कैसे समझना है हमेशा के लिए, कैसे आपको याद करना है, और कैसे आपको जो है कभी किसी को पढ़ाना पड़े, समझाना पड़े, तो कैसे आप एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं। हम आपको ऐसी तरीके से, ऐसे माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है लिविंग, लिविंग में 3 है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, और या मेल या फीमेल होगा। और इसमें नॉन लिविंग में ना तो मेल होगा और ना ही फीमेल होगा। अब देखिए मेल को हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। अगर फीमेल होगा तो फेमिनाइन जेंडर, क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर। और आइदर मेल आइदर फीमेल अगर होगा तो वहां पर हो जाएगा कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन जेंडर। और हमारा ना तो मेल और ना ही फीमेल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर, क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए एक बार, फिर हम आपको समझा रहे हैं। चलिए आप नोट भी करिए और समझते चलिए कि नाउन जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ये तो हमारा नाउन होता है। लिविंग में कितने होते हैं, 3, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या मेल या फीमेल होगा। और जो है नॉन लिविंग में ना मेल होगा और ना ही फीमेल होगा। मतलब कहने का मतलब कि कोई चीज है तो आप उसे पहचान सकते हैं कि ये मेल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर। आप इसे देख के पहचान गए क्या है, फीमेल है, तो ये फेमिनाइन जेंडर हो गया। लेकिन आप ऐसे बना, इसको आप पहचानने में दिक्कत हो रही है, पहचान तो पाएंगे लेकिन क्या होगा, थोड़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, थोड़ा बहुत, तो क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। लेकिन आप इसे पूरा पूरा नहीं जान पा रहे हैं कि ये क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। अब ये चीज हम आपको बताएंगे एकदम अच्छे तरीके से। पहले आप लोग इसको जो है नोट कीजिए एक बार, और नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है हम आपको पहले मैस्कुलिन, फेमिनाइन, उसके बाद कॉमन, उसके बाद न्यूटर, इन चारों जेंडरों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए अब क्या है, पहला मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब पुल्लिंग, यानी पुरुष के बारे में, जिसने पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी पुल्लिंग। ठीक है, मैस्कुलिन में क्या होगा, इसमें किसी पुरुष जाति का बोध होता है, इसमें पुरुष या नर जाति का बोध होता है। जैसे मैन, बॉय, डॉग, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, इसमें मैन मतलब आदमी यानी पुरुष, बॉय मीन्स लड़का, लड़का पुरुष नहीं तो होता है बॉय, डॉग मीन्स कुत्ता यानी पुरुष होता है, और कुतिया मतलब ये नर होता है, और कुतिया क्या होती है, मादा होती है। ठीक है, तो मैन, बॉय और डॉग ये सब क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, फेमिनाइन जेंडर। FEMININE, फेमिनाइन जेंडर। इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी वह नाउन या वह संज्ञा जिसमें किसी स्त्री या मादा जाति का क्या होता है, बोध होता है, स्त्री या मादा जाति का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर। सॉरी,
मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, यानी जिसमें पुरुष या नर जाति का बोध होता है, जैसे मैन, बॉय, डॉग। फेमिनाइन जेंडर जिसमें स्त्री या माता जाति का बोध होता है, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जैसे गर्ल, जैसे वोमेन, जैसे बिच मीन्स कुतिया। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा फेमिनाइन जेंडर, यानी आप इसे आसानी से पहचान ले जा रहे हैं। लेकिन अभी आपको जो है हम क्या पढ़ाएंगे, कॉमन जेंडर। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना, पहचान तो लेंगे लेकिन आपको जो है दिक्कत का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। जैसे क्या है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर इसमें क्या है आइदर मेल और फीमेल, यानी इसमें स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा दोनों जाति का बोध होता है। स्त्री पुरुष या नर मादा दोनों जाति का क्या होता है, बोध होता है। अब इसे पहचानेंगे कैसे, देखिए जैसे आ गया डॉक्टर आ गया, इसके बाद स्टूडेंट आ गया, तो ये सब क्या हो जाएगा। देखिए अब डॉक्टर में जो है स्त्री भी होते हैं पुरुष भी, कई मेल भी डॉक्टर होते हैं, कई फीमेल भी डॉक्टर होते हैं। स्टूडेंट विद्यार्थी, या विद्यार्थी में लड़कियां भी होती हैं विद्यार्थी, और लड़के भी विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भी क्या होता है, ये कॉमन जेंडर है, और स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है। अब देखिए डीएम आ गया, डीएम, तो डीएम क्या है, ये भी हमारा कॉमन जेंडर है। अब डीएम में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, यानी मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, यानी जितने भी पोस्ट होते हैं, ऑल पोस्ट इज कॉमन जेंडर। जितने भी पोस्ट होते हैं, पद होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। आप कोई भी टीचर, प्रिंसिपल, और जितने पद हैं इस दुनिया में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या होते हैं, जो है कॉमन जेंडर होते हैं। अब बोला राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फेमिनाइन हो जाएगा कि मैस्कुलिन हो जाएगा, नहीं, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्योंकि देखिए कई मेल भी जो है कॉमन जो है राष्ट्रपति होती हैं, और कई फीमेल भी राष्ट्रपति हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी पद होते हैं, ऑल पोस्ट इज ऑलवेज कॉमन जेंडर, जितने भी पद होते हैं सब क्या होता है, कॉमन जेंडर होते हैं। ये चीज आप अपने मन में बैठा लीजिए। जैसे पुलिस क्या है, कॉमन जेंडर है। अब आपको जो है एक डॉक्टर को दे दिया गया, स्टूडेंट को समझ लीजिए, अब आपको कहना है कि पहचानिए कि ये क्या है, मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है। तो आप वह चीज जिसे आप देख के, छू के या महसूस करके आप समझ सके कि वो मेल या फीमेल है, तो उसे आप कॉमन जेंडर की कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा है न्यूटर जेंडर। अब हम आपको बताएंगे न्यूटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझिए। देखिए न्यूटर जेंडर का मतलब जैसे ये क्या है, नॉन लिविंग है, न्यूटर नॉन लिविंग। अब इसमें देखिए नाइदर मेल नॉर फीमेल इसमें आता है। इसका मतलब होता है उभय लिंग और नपुंसक लिंग। क्या होता है, नपुंसक लिंग। और कामर का मतलब होता है उभय लिंग। तो देखिए न्यूटर जेंडर, इसमें क्या होता है कि जिससे आप, जैसे मान लीजिए आपको फिश दे दिया गया, फिश में क्या होता है, मछली। अब आपको कह दिया जाए कि मछली को जो है आप एक हफ्ते के लिए अपने पास रख लीजिए, और आप इसे पहचानिए कि ये क्या है, फीमेल है कि मेल है, तो आप क्या पहचान लेंगे। जैसे आपको दे दिया गया एक मछली, और आपसे कह दिया कि आप इसको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 50 दिन अपने पास रखिए, और इसको पहचान कर बताइए कि मेल है कि फीमेल है, तो आप बता ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो जिसको रिप्रेजेंट करने में, मतलब जिसको मेल या फीमेल रिप्रेजेंट करने में हमको परेशानी हो, यानी बहुत ज्यादा परेशानी हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर। अब आपको फिश मिल गया मछली, तो मछली को आप नहीं पहचान सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। देखिए उसमें भी होता है मेल फीमेल, अगर ऐसा ना हो तो ऐसी मछलियों का जन्म कैसे हो। एक तालाब में एक मछली आती है, कई मछलियां हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है, आप उनको पहचानने में आपको बहुत कठिनाई होगी, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल है। तो इसीलिए फिश क्या हो जाएगा, हमारा न्यूटर जेंडर हो जाएगा। ये हमारा मार्कर क्या है, इसे आप पहचानेंगे पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग है, इसे आप ना पहचान पाएंगे कि स्त्री है ना ये पुरुष है, यानी ना ये नर है ना ये मादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। आपको जो है ये डस्टर, ये क्या है, न्यूटर जेंडर है। ये बोर्ड क्या है, न्यूटर जेंडर है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जिसको पहचान, हमें
ना तो मेल हो ना फीमेल हो, जिसको हमें पहचानने में आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो, वो सारी चीजें हमारी न्यूट्रल जेंडर होती हैं। अब देखिए इतना तो आपको पढ़ा चुके, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, लेकिन परीक्षा से इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितना टॉपिक हमने अभी तक आपको पढ़ाया जेंडर में, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, ये सभी तथ्य आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ये तो बेसिक बातें होती हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की क्लास में जो टीचर लोग बच्चों से पूछते हैं और उन्हें मारते हैं, ये तो उसके लिए होगा। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए या आपकी जानकारी के लिए जो कुछ मैंने पढ़ाया वो भी आपको हमने जेंडर के बारे में नहीं बताया है। वो बातें तो अब आई आपके सामने। जैसे एक बात आपको बताया फिश, यानी फिश क्या है ये आप लोग जान गए कि फिश जो है, अभी तक जानते थे फिश में जीव होता है, तो ये न्यूट्रल कैसे हो गया? तो ये न्यूट्रल है क्योंकि आप इसको पहचानने में आपको दिक्कत होगी, इसे आप नहीं पहचान पाएंगे। अब जैसे आपको दे दिया गया, जैसे आप लोग पहले देखिए कि आप जैसे कैसे जान पाएंगे कि मेल है कहीं फीमेल है, कई चीजें इस दुनिया में हैं। तो यहाँ पर डालिए कि यहाँ पर मेल लिखिए और यहाँ पर फीमेल लिखिए। अब देखिए इसमें हम कुछ पर्सनिफिकेशन यानी कुछ इसका जो है मानकीकरण करेंगे, जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे आप मेल और कैसे आप फीमेल को जान पाएंगे। तो जैसे आ जाएगा हमारे पास सन, क्या सन, सन में सूरज यानी सूर्य। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो है स्त्री है या पुरुष है? जैसे सूरज आ गया, कोई आपसे पूछ जाए कि बताइए सन कौन सा जेंडर है, तो आपका तो मुंह बन जाएगा, क्योंकि आपने वही पढ़ा मैस्कुलिन जिसमें पुरुष जाति का हो, फेमिनाइन जिसमें नर जाति यानी मादा जाति का बोध हो, सॉरी स्त्री या मादा जाति का बोध हो, उभयलिंग जिसमें नर मादा स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो, न्यूट्रल जेंडर जिसमें ना तो स्त्री ना तो पुरुष किसी का बोध नहीं होता है, उसे हम न्यूट्रल जेंडर यानी निर्जीव को कहते हैं। तो सन क्या है? सन में भी तो जीव है, तो क्या न्यूट्रल हो जाएगा? जी नहीं, न्यूट्रल भी नहीं होगा। तो क्या ये कॉमन हो जाएगा? कॉमन भी नहीं होगा। फेमिनाइन, फेमिनाइन भी नहीं होगा। क्यों? ये होगा मैस्कुलिन जेंडर। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए इसके लिए कुछ जो है तथ्य यानी जो है कुछ फैक्ट है, उन फैक्ट को आप लिखिए। देखिए मैन क्या होता है? मैन जो है रफ होता है, यानी जो है मैन वो गंदा होता है, यानी वो साफ सुथरा नहीं होता है। और ये क्या होती है? जो फीमेल होती है सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। उसके बाद जो मेल होता है क्रूर होता है, ये निर्दयी होता है। और फीमेल क्या होती है? काइंड होती है, दयालु होती है। फीमेल ब्यूटी होती है, फीमेल क्या होती है? ब्यूटी होती है। फीमेल क्या होती है? काम होती है, शांत होती हैं। और पुरुष क्या होते हैं? चंचल होते हैं, ये शांत नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेल क्या होगा? रफ होगा, क्रूर होगा, निर्दयी होगा। और ये क्या होगा? जैसे ये सॉफ्ट यानी कोमल होगी, तो ये हार्ड होगा, यानी ये कठोर होंगे। ये जो पुरुष होते हैं ये कठोर होते हैं, और जो है महिलाएं होती हैं ये फीमेल होती हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपकी जो है काम कर रहे हैं, आपकी अंगुली कट गई, क्या हुआ? आपकी अंगुली जो है वो कट गई, तो आप जो है दौड़े दौड़े जाएंगे किसके पास? अपने पापा जी के पास। तो क्या करेंगे? जो है अगर वो धूम्रपान वगैरह करते हैं तो वो चून की डिब्बी निकालकर और चून लगाकर आपको घर पे भेज देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी माता जी होंगी तो वो आपको अंगुली देखकर रोने लगेंगी, और वो जो है अपनी साड़ी का या अपने कपड़े को फाड़ के आप में बांधेंगे और पट्टी या दवाई मरहम हाथ कराएंगी। तो क्या होता है? मेल जो होती है वो सॉफ्ट होती है, और फीमेल जो होते हैं ये रफ होते हैं। देखिए ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, ऐसा नहीं कि 100% श्योर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट में ये सही चीज है कि जो मेल यानी पुरुष होते हैं ये जो है कठोर होते हैं, ये जो है रफ यानी ये जो देखने में अच्छे नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? और ये निर्दयी होते हैं। लेकिन महिलाएं जो होती है सॉफ्ट होती हैं, ये काइंड दयालु होती है, ब्यूटीफुली सुंदर होती हैं, और ये काम नहीं शांत होती हैं। देखिए आजकल तो महिलाएं भी जो है अशांत रहने लगी हैं, काम नहीं होता, क्योंकि आज के लिए एग्जाम्पल गलत होगी। आज महिलाएं जो है ये उल्टा हो गया, महिलाएं क्या होती हैं? ये जो है अशांत होती हैं, और पुरुष जो है शांत होने लगे हैं, क्योंकि महिलाओं का जो है डर ये पुरुषों के ऊपर ज्यादा बनने लगा है। तो इसीलिए मेल क्या हो गए हैं? शांत हो गए हैं, और महिलाएं जो है अशांत हो गई हैं। लेकिन ये जो है एग्जाम्पल जो है हमको लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा कि जो है जेंडर के लिए मेल जो है ये जो है अशांत होते हैं, और फीमेल जो है शांत होती हैं। इन्हें आप कुछ भी कहोगे तो ये आराम से सुन लेती हैं, और मेल जो होते हैं ये कुछ भी सुनते नहीं है। लेकिन आज क्या है? आज फीमेल को कुछ कहो तो ये नहीं सुनती हैं, लेकिन ये अगर इनको कहेंगी तो ये जो है आराम से सुन लेते हैं, इनको सुनना पड़ता है। तो चलिए देखिए मेल क्या है? मेल रफ होता है, क्रूर होता है, हार्ड होता है, लेकिन फीमेल सॉफ्ट होती है, काइंड होती है, ब्यूटी होती है, काम होती है।
अब देखिए जैसे सूर्य यानी सन, सन क्या है, सन हार्ड होता है, सन देखने में अच्छा नहीं होता है, ये अनब्यूटी होता है, ये क्रूल होता है, ये हार्ड होता है और ये रफ होता है। अब आपको जो है सूर्य को जो है आप देखेंगे ऐसे तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये भयंकर होता है। इस दुनिया में जो तड़कता भड़कता होता है वो पुरुष होता है और जो शांत होती है वो महिलाएं होती हैं। तो सन जो है ये तड़कता भड़कता है, ये क्या होगा, ये हार्ड होता है, नहीं कठोर होता है। तो ये क्या है, ये हमारा जो है मेल है। अब आ जाएगा मून, मून मीन्स चंद्रमा। अब आप कहते नहीं है कि चांद सा रोशन चेहरा, यानी चंद्रमा के जैसा आपका चेहरा है। कभी ये भी कहा कि सूर्य के जैसा तुम्हारा चेहरा? अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो कभी आपको ये कहा कि सूर्य के जैसा आपका चेहरा? कभी नहीं कहा। लेकिन जो है ये आपको हमेशा कहा, गाने भी हैं कि आपका चेहरा चांद के जैसा है, आपका चेहरा चंद्रमा के जैसा है। तो मून यानी चंद्रमा क्या है, हमारा फेमिनाइन जेंडर है, क्योंकि ये जो शांत है, ये काम है। मून क्या है, ब्यूटी है। ये मून जो दयालु है, मून सॉफ्ट यानी ये जो कोमल है, मून यानी चंद्रमा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, चंदा मामा। क्या पढ़े, चंदा मामा, लेकिन चंदा मामा नहीं है, चंदा मामी। आज से क्या पढ़ेंगे, चंदा मामी। यानी मून जो है चंद्रमा, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर है। अभी तक हम क्या पढ़े, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा, लेकिन वो तो आज हमने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि मून जो है ये काम है, ये सॉफ्ट है, ये काइंड है, ये ब्यूटी है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। तो चंदा मामी हो गई आज से। और सन क्या है, ये हमारा जो है तड़कता भड़कता यानी कठोर है, तो ये हमारा हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर, ओ मैस्कुलिन जेंडर। अब इसके बाद आ जाएगा डेथ, DEATH, डेथ मींस क्या होता है, मृत्यु। अब देखिए मृत्यु को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सुना है सभी लोगों ने। तो मृत्यु को आप क्या कह सकते हैं कि ये फीमेल है? नहीं, ये क्या है, मेल है, क्योंकि ये तड़कता भड़कता है। ये जब आता है तो बड़ी भयानक स्थिति होती है, ये जब आता है तो बड़ी भयानक स्थिति करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैस्कुलिन जेंडर यानी जो है पुल्लिंग यानी पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये पुरुष की श्रेणी में आएगा, डेथ यानी मृत्यु। ठीक है, तो अब जो है हमारी परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, हम आपको थोड़ा सा 2 मिनट इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, अब जो है हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, जो हमारी परीक्षा में क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि the death always her victim, the death always her victim। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसी में, the death, नहीं ऐसे कर दो यहाँ पर, the death always, एक ऑप्शन हर, दूसरा ऑप्शन हिज, तीसरा ऑप्शन हमारा इट्स और चौथा ऑप्शन हमारा देयर। अब आप कहेंगे ऐसे परीक्षा में सेम आपके क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन ऐसे आपके परीक्षा में आएगा और आपको क्या करेगा, चूज द करेक्ट जेंडर, यानी यहाँ पर कौन सा जेंडर होगा डेथ के लिए। तो हमारा फैक्ट क्या, डेथ है। तो देखिए जैसे डेथ आ गया तो क्या करना है, यहाँ पर हर तो होगा नहीं। पहले आप क्या सोचेंगे कि ये जो है ये हमको पहचानने में दिक्कत हो, यहाँ पर हम इट्स कर दे रहे हैं, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। फिर आप अपने मन सोचेंगे कि देयर यानी मृत्यु जो है सबको आती है, मृत्यु क्या होती है, सबको आती है, तो यहाँ पर हम देयर कर देंगे, लेकिन आपका देयर भी गलत हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे मृत्यु जो है ये आती है, यानी मृत्यु क्या है, यहाँ पर क्या है, द डेथ ऑलवेज विक्टिम, यानी मृत्यु जो है ये अपना शिकार पहचानती है। मृत्यु अपना शिकार क्या करती है, पहचानती है, यानी पहचानता नहीं। तो क्या कर देंगे, हर कर देंगे, और हर भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे क्या होगा, मजबूरी में एक ऑप्शन बचा है, आप कर देंगे, लेकिन आप फैक्ट नहीं जाने। तो देखिए डेथ यानी मृत्यु जो है तड़कता भड़कता है, ये जब आती है तो बड़ी भयानक स्थिति पैदा करती है, तो इसीलिए डेथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ही जाएगा, यानी मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो इस दुनिया में जिस चीज से, मतलब जिस भी चीज से, जिस भी नाउन से आपको तकलीफ हो, जिस भी नाउन से आपको तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, देखने में असभ्य हो, सुंदर ना हो, निर्दयी हो, अशांत हो, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, और उसमें जीव हो क्या हो जाएंगी, हमारी मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन इस दुनिया में जो चीजें सुंदर हो, शांत हो, जो है कोमल हो, वो सब क्या हो जाएंगी, हमारी ब्यूटी, यानी सुंदर हो, शांत हो, उसके बाद देखने में भी अच्छी हो, जो निर्दयी ना हो, दयालु प्रवृत्ति की हो, वो सब हमारी स्त्री यानी
मादा की श्रेणी में आएंगे, नहीं फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए द डेथ ऑलवेज हिज विक्टिम, यानी मृत्यु अपना शिकार पहचानती है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि पहचानती है तो हर कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में जो तड़कता भड़कता है वो पुरुष है और जो शांत डरपोक है वो सब फीमेल है। इसके बाद इंडिया, INDIA, इंडिया और शिप। तो इंडिया में जो है कौन सा जेंडर होगा, तो देखिए जितने भी कंट्री के नाम है वो सारे क्या हैं, फेमिनाइन जेंडर हैं। और शिप क्या है, ये भी फेमिनाइन जेंडर में आएगा। ठीक है, यानी शिप जो है और इंडिया जो है ये फेमिनाइन जेंडर में ही आएगा। इसके बाद जो है हम आपको जेंडर के बारे में बताए कि पुरुष में क्या होता है, जिसमें पावर होती है, जो हार्ड होता है, जो रफ होता है, जो क्रूर होता है, ये सब क्या होते हैं, हमारे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट होती हैं, जो दयालु होती हैं, जो काम होती हैं, वो सारी हमारी क्या होती हैं, फेमिनाइन जेंडर होती हैं। तो जेंडर को हम आप लोगों को एक अच्छे तरीके से, एक बढ़िया लेवल से आपको समझाए, क्या बताए कि जेंडर के जो है दो प्रकार हैं, लिविंग, यानी नाउन के दो प्रकार हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में एक है, लिविंग में तीन है, क्या क्या है, मेल, फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, और नॉन लिविंग में हमारा नाइदर मेल नॉर फीमेल, एनिमल या सेक्स। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, जेंडर के प्रकार हो जाएंगे। अब आप इसे लिखना चाहें तो अच्छे तरीके से लिख लें कि जेंडर वे शब्द या लिंग वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के पुरुष या स्त्री होने की जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जेंडर या लिंग कहते हैं। लिंग के चार प्रकार होते हैं, फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो लिखने के लिए आपके लिए वो भी तरीका है, लेकिन जिस तरीके से हम आपको समझाए हैं इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। आपके सामने कोई भी ना समझ व्यक्ति आ गया, उसको जेंडर में दिक्कत हो रही है, तो आप उसे जो है जेंडर को एक अच्छे लेवल से आप समझा सकते हैं। देखिए हमने आपको जेंडर पढ़ाया, हमने ऐसा पढ़ाया कि छोटा बच्चा जो 5, 6, 7 में पढ़ता हो, या वो बैंक की तैयारी करता हो, या सीजल की तैयारी करता हो, लेकिन जेंडर जो है वो मैंने इतना अच्छे लेवल से आपको पढ़ाया है कि आपको जेंडर के टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए इतना ही टॉपिक जेंडर में है, आप किताब पढ़ेंगे, किताब में आपको रूल दे दिया जाएगा, रूल के अनुसार आपको रटना रहेगा, लेकिन हमने आपको कोई ऐसा तथ्य नहीं बताया जो आपको रटना पड़े। हमने सबको आइडेंटिफाई किया है, सबको एक अच्छे तरीके से समझाया है। अभी आपको क्या होता, हम समझा दें कि सन को आप याद कर लो कि क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, मून को आप याद कर लो कि फेमिनाइन जेंडर है, आप क्या होगा, हमेशा हमेशा याद रखोगे फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। लेकिन आपसे कोई पूछ लिया कि भैया आप बता दो सन कौन सा जेंडर है, तो क्या आप करेंगे, उसे छू के बताएंगे, है कोई? जैसे आपको किसी ने कह दिया कि भैया आपका क्या नाम है, हमने बताया मेरा नाम भैया राहुल है, मेरा नाम अमन है, मेरा नाम सोहन है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम राजू है, मेरा नाम गीता है, तो क्या होगा, वो कहेगा आप बताइए कि आप कैसे मेल हैं। आपसे पूछ लिया और हमने कहा कि हम भाई फीमेल हैं, हम भाई मेल हैं, हम भाई फीमेल हैं, तो वो पूछेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम मेल हैं। नहीं, अगर आप राहुल हैं, अगर आप राहुल हैं और आप बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मैं जो है मैस्कुलिन हूँ, यानी मैं पुल्लिंग हूँ, तो मैं कैसे हूँ, या आप गीता हैं, आप बड़े गर्व से कहें मैं गीता हूँ, मैं फेमिनाइन जेंडर हूँ, यानी मैं स्त्रीलिंग हूँ, आपने कहा तो बड़े गर्व से। लेकिन अगर आपके सामने किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब बताइए आप कैसे मैस्कुलिन जेंडर हैं, या बहन आप बताइए कैसे आप फेमिनाइन जेंडर हैं, तो आपका तो मुंह तो बन जाएगा, अरे हम तो मेल हैं, हम मेल हैं। आप गलत तरीका ना समझिए, आप भावनाओं को गलत ना समझिए आप अच्छे लेवल से कि जो है राहुल, आपका नाम कुछ भी नाम हो, आप सब उसके लिए अपने मन में आपसे पूछा कि आप मेल कैसे हैं या आप फीमेल कैसे हैं, तो आपको बताने में दिक्कत होगी। अरे हमने तो पढ़ा, ग्रामर ने बताया, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ने, इस संसार ने, भगवान ने बताया, हमें मेल बनाया, हमने फीमेल बनाया, लेकिन आप जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उस आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर पावर है, आप जो है हार्ड हैं, आप जो है क्या है, क्रूर हैं, आप जो है अनहैप्पी हैं। लेकिन अगर आप गीता हैं, आप फीमेल हैं, तो आप क्या है, काम हैं, आप काइंड हैं, आप जो है सॉफ्ट हैं, इतनी चीजें आपके अंदर है, इसीलिए आप फेमिनाइन जेंडर हैं। और राहुल
यानी ये क्या है, इसके अंदर पावर है, हार्ड है, कठोर है, क्रूर है, देखने में सुंदर कम है, तड़कता भड़कता है, कठोर है, निर्दयी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राहुल, यानी ये मैस्कुलिन जेंडर है। तो आज से आपसे कोई पूछे कि आप राहुल हैं, आप अमन हैं, आप कैसे मैस्कुलिन जेंडर हैं, तो आप उनको जवाब दीजिए कि मेरे अंदर कठोरता है, मेरे अंदर दयालुता नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं जो है अशांत हूँ, इसीलिए मैं मैस्कुलिन जेंडर हूँ। और लड़कियां कहेंगी कि मैं काम हूँ, यानी मैं शांत हूँ, मैं जो है काइंड यानी दयालु हूँ, मैं सॉफ्ट यानी जो है कठोर यानी कोमल दिल की हूँ, यानी जो है मैं बहुत कमजोर दिल की हूँ। तो इसीलिए वो क्या हो जाएंगी, वो फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जेंडर वाला टॉपिक आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी को अगर आप लोगों को लेना है तो इस चैनल टारगेट विद आशुतोष को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के अंदर कमेंट्स कीजिए और अपने सभी मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों, सगे संबंधियों, चाहने वालों, जितने भी लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें भी इस वीडियो के बारे में बताइए कि यहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक को जो जैसे हमारा थोड़ा बहुत कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको हिंदी ग्रामर की भी जो है शुरुआत करेंगे। आपको हम हिंदी ग्रामर भी बताएंगे, हिंदी ग्रामर का इतना अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आप कहेंगे हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में होता क्या है, आप एक अच्छे लेवल का टीचर आपको बना के छोड़ूंगा अगर आप इस चैनल पर विश्वास जताए, इस चैनल को आप शेयर किए, सब्सक्राइब किए, निरंतर कमेंट किए, इस वीडियो को देखे अंत तक, तो मैं आपको जो है एक हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टीचर बनाऊंगा कि जो आपके टक्कर में कोई मिलेगा नहीं। आप तथ्य पढ़ाएंगे, आप किताब को खोलेंगे नहीं। देखिए मैं किताब को नहीं खोलता हूँ, मैं ना किताब खोलता हूँ ना मैं देखता हूँ, थोड़ा बहुत अपने आप को रिपीट नहीं रिवीजन करता हूँ कि मुझे ऐसे तरीके से पढ़ाना है। क्योंकि देखिए अभी मेरा जो है मैं एज के अनुसार अभी कम हूँ, मुझे क्या होता है एक बार रिहर्सल यानी एक बार उसको रिपीट करना पड़ता है। यही क्या होगा, एक दो साल बाद जब मैं वरिष्ठ होऊंगा तो क्या होगा, मेरी डिमांड, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ, मैं वरिष्ठ टीचर हूँ, तो वही चीज होती है। मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आपको जो है बिना किताब देखे, बिना कुछ देखे आपको जो है ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना। आप ऐसे खड़े होंगे मार्कर को लेकर ब्लैक बोर्ड के सामने और अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे, बच्चे आपसे खुश रहेंगे, ये मेरा दावा है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, इस चैनल पर प्यार जताना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, बच्चों के साथ शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।